बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी पहुँचते रहें। तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज मैंने 6.7 एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चन करने हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने 6.7 एक्सरसाइज के फर्स्ट वाले 4 क्वेश्चन किए थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो इसमें क्या कहता है? वो कहता है इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन्स। अब सबसे पहले वो ये कहता है कि आपके पास दो पॉजिटिव नंबर हैं। कौन से? वो ए और एक्स और वाई कह रहा है। इसमें गिवन दे रहा है एक एक्स है एक वाई है। वो कहता है उसका जो आपने प्रूफ इसमें क्या करना है कि शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी कि जी एम, इसे हम लिख सकते हैं। आगे वो कहता है मीन्स बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन्स, मतलब कि ये किससे लेस प्रूफ करना है? अरिथमेटिक मीन से। हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिक मीन्स होता है तो ये किसके इक्वल होता है? एक्स वाई का स्क्वायर रूट, इसके इक्वल। हम इसका फार्मूला ये होता है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का। और अरिथमेटिक मीन्स का हम जानते हैं कि वो हमारे पास होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको इससे लेस प्रूव करना है, मतलब कि मैं ये कंडीशन भी पूरी कर दूं तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा माइनस ए एम लेस देन 0। ए एम इधर आके माइनस का हो जाएगा तो लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब कि हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। जी एम की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर रूट और ए एम की हमारे पास वैल्यू है माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। आप इस तरह भी कर सकते हैं या इसका एक और भी तरीकाकार है, उससे ये आसानी से हो जाता है। मतलब कि आपके पास ये जो वैल्यू लिखी थी हमने कि इसको मैं इधर ले जाऊं, इस वैल्यू को इस तरफ लेके जाता हूं तो ये आसानी से हो जाएगा। माइनस जी एम ग्रेटर देन 0, मतलब इसको उधर लेके जाएंगे, ग्रेटर देन 0 मैंने इधर लिख दिया। ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा देंगे, इसको ग्रेटर देन 0 भी शो कर दें तब भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा। मतलब ए एम की हमने वैल्यू लिखी थी x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 और जी एम हमारे पास इक्वल होता है एक्स वाई का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं, क्या वाकई ये ग्रेटर देन 0 आंसर आता है या नहीं आता। तो मैं इसके एलसीएम लेता हूँ तो 2 एलसीएम आ गया, x प्लस वाई माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर रूट। अब देखें हमें कुछ इसमें एडिशन खुद से करना पड़ेगा कि जिससे हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाए। वो क्या होगा? देखिए मैं x को x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इस x को x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस y को y के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये ऊपर वाला फार्मूला नहीं क्लोज हो रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि आपके पास फार्मूला क्लोज हो रहा है एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर होगा तो हर टर्म आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपके पास ग्रेटर देन 2 ही 0 ही आंसर देगा। तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये कंडीशन भी ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो हम gm को उस साइड पे ले जाते हैं तो am बड़ा हो जाएगा, gm छोटा हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, अरिथमेटिक मीन्स में भी सेम यही था, लेकिन वहां पे अरिथमेटिक की कंडीशन के साथ हम प्रूव करते थे और यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक मीन्स की कंडीशन के साथ प्रूव करना है। वो वैल्यू देता है कि आपके पास a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये आपके पास वैल्यू देता है, इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। मतलब कि ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स है, a b ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला होता है a b स्क्वायर रूट। तो आपके पास होता वो ये है कि कोई से दो नंबर उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स है, यहाँ पे ए भी यूज हो रहा है, सो हम ए भी ले लेते हैं। अब हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ए एन प्लस बी एन, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2
ये आ जाएगा a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, इस तरह। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखें a जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1/2 है, a की पावर n माइनस वन है। दो एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब जब मैं पावर ऐड करता हूँ n माइनस वन ओवर टू, तो देखें प्लस का 1/2 है, ये माइनस वाला, ये प्लस का 1/2। अब माइनस वन में से 1/2 निकालते हैं तो हमारे पास ये n माइनस 1/2 बचेगा। तो a की पावर n माइनस 1/2, b की पावर 1/2। इस तरह ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a की पावर 1/2, b की पावर n माइनस 1/2। जिस तरह ये पावर बनी है, इसी तरह जब b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी वैल्यू सेम है, पावर उनकी ऐड होके ये बन जाएगी। इस साइड पे हमारे पास a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n। अब यहाँ पे देखें हमने कुछ इसमें प्रोसेस करना है, वो इस तरह का देखें, मैंने उस क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो उसमें भी देखें हमने क्या किया था कि आपके पास छोटी पावर से बड़ी पावर बनाना आसान होता है, आप बड़ी पावर से छोटी पावर बनाना आसान होता है, लेकिन छोटी पावर से बड़ी पावर में जाना मुश्किल होता है। हम क्या करते हैं कि इन सारी वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए बड़ी पावर को छोटी पावर में चेंज कर लेते हैं। अब बड़ी पावर्स हमारे पास क्या है, n, तो मैं इसको चेंज करता हूँ n माइनस 1/2। देखें ये आपके पास a रेज टू पावर n है, इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1/2, और यहाँ पे a रेज टू पावर 1/2। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, तो a रेज टू पावर n बच जाएगा। इसी तरह b को भी चेंज करता हूँ, b रेज टू पावर n माइनस 1/2, b रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू a रेज टू पावर n माइनस 1/2, b रेज टू पावर 1/2 और प्लस a रेज टू पावर 1/2, b रेज टू पावर n माइनस 1/2। अब इन वैल्यूज को इकट्ठा करो, मैं a वाली वैल्यूज जो जिसमें a की पावर n माइनस 1/2 वो एक साइड पे ले लेता हूँ और b वाली वैल्यूज को मैं एक साइड पे ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दी हुई है a रेज टू पावर n माइनस 1/2, a रेज टू पावर 1/2। इस वैल्यू को इधर ले आए तो माइनस a रेज टू पावर n माइनस 1/2, b रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू और इसे उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगी, a रेज टू पावर 1/2, b रेज टू पावर n माइनस 1/2 माइनस b रेज टू पावर n माइनस 1/2, b रेज टू पावर 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है, a रेज टू पावर n माइनस 1/2, ये कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा a रेज टू पावर 1/2 माइनस b रेज टू पावर 1/2। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, b रेज टू पावर n माइनस 1/2, तो a रेज टू पावर 1/2 और यहां से माइनस b रेज टू पावर 1/2 ये बच जाएगा। अब ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब इन वैल्यूज को इधर ले आओ, इस वाली वैल्यू को a के नीचे ले आओ, तो a n माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाय b होल पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब देखें जिस भी वैल्यू की हम पावर 0 लेते हैं वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी बेस क्यों ना हम यहाँ पे लिख दें, जैसे कि ये 1 है तो a डिवाइडेड बाय b होल पावर 0, ये भी तो 1 के इक्वल होता है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये बेस सेम हो जाएगी तो पावर भी सेम होगी, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब हमारे पास n माइनस 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, तो n इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे प्रूव हो जाए की वैल्यू जो उसने फाइंड आउट करने के लिए कही थी हमने वो यहाँ पे कर दी। मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करवाया, आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स में जाके भी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक। तो सेम वही प्रोसेस है। तब यहाँ पे आपके पास अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला था, अब ज्योमेट्रिक मीन्स का, तो वो भी हमने ऐसे ही प्रोसेस किया था। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तकरीबन दोनों सेम है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि the am of two positive integer numbers exceeds their gm by 2। वो कहता है आपके पास दो am's नंबर हैं, अरिथमेटिक मीन कौन कौन से मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट a and b टू नंबर्स। वो कहता है इन नंबर्स का जो आपके पास अरिथमेटिक मीन्स है
वो उससे जो जीएम है आपके पास, इनके ज्योमेट्रिक मीन्स वो दो, उसमें अगर हम ऐड कर दें कि यानी कि दो नंबर वो बढ़ा दें तो वो उसके इक्वल आता है। जैसा कि ए एम इज इक्वल टू जी एम प्लस 2, ये वाली कंडीशन वो गिवन दे रहा है। आगे वो कहता है बाय 2 एंड देयर सम इज 20, मतलब कि इन दो नंबर्स का सम जो है a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है उसने 20। वो कहता है फाइंड दी नंबर्स, हमने ए और बी फाइंड करने हैं। हमारे पास क्या आता है, हम इस कंडीशन में वैल्यूज पुट करते हैं। ए एम हमें पता है किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। जी एम हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर रूट प्लस 2 आ जाएगा। अब देखें a प्लस बी किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट प्लस 2, ये हो जाएगा 10, 2 इधर आके माइनस का 2 तो ए बी स्क्वायर रूट, ये हमारे पास हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट खत्म करना चाहते हैं तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 64, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहां से चाहे ए की वैल्यू फाइंड कर लें चाहे बी की वैल्यू फाइंड कर लें, वो यहां पुट कर दें। मैं बी की वैल्यू निकालता हूं, वो आ जाती है 64 डिवाइडेड बाय ए, इसको मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे, ए प्लस 64 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 20। तो अब यहाँ पे देखें, इसका एलसीएम लें तो ए आता है, ए स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20। अब ए को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20a, इसको इधर ले आए तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास a की दो वैल्यूज आएंगी। उन दो वैल्यूज को आप क्या करेंगे, पहले एक वैल्यू को आप इसमें पुट कर देंगे, बी की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो बी की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ए की आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो मैं कह देता हूँ कि 4 और 5 है, मैं खुद से सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से आगे। 4 और 5 आ गई। अब मैं ए की वैल्यू एक दफा यहाँ 4 पुट करता हूँ, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 20, तो b इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 16। मतलब कि जब a की वैल्यू 4 थी तो b की वैल्यू क्या आ गई 16। अब इसी तरह a की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो b की वैल्यू दूसरी वैल्यू, आपके पास वो नंबर्स आ जाएंगे जो आपने फाइंड आउट करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये भी सेम इसी तरह ही है कि इसमें वो कहता था ए एम बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड देयर जी एम इज 4। मतलब वो कहता है ए एम आपके पास, मैं सपोज करता हूँ वो दो नंबर्स यही हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कितना दिया हुआ है उसने 5, साथ वो कंडीशन देता है कि जी एम इज 4, यानी कि ए बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। वो कहता है फाइंड दी नंबर्स। अब पहले नंबर से यहाँ स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, तो ए बी इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 16 ओवर ए, इसको यहाँ पुट कर दें, यहाँ पे ए बी की जगह पे, जब b की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा यानी कि a प्लस 16 ओवर a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, एलसीएम ले लें ऊपर वाली वैल्यू का, तो a स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू 5, 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10a, 10a इधर आ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम वही प्रोसेस, ए की दो वैल्यूज आएंगी, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं तब भी ठीक आएगा, अगर आप यहाँ पे भी ए की बारी बारी वैल्यू पुट कर दें तब भी आपका आंसर ठीक आएगा, वही सेम आएगा। तो आपने ये आगे खुद कर लेना है, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे अपने हाथ से तब तक आपको समझ नहीं आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपने पिछले चैप्टर्स में भी की होगी, यानी कि चैप्टर नंबर आपने उसमें 5 में ये 4 में 4-5 चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।